हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की एक और नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम पार्ट 6 जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें हम अब आगे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसे स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए किन किन एलिजिबिलिटीज से होकर मतलब किन किन एलिजिबिलिटीज को प्राप्त करना होता है जिससे कि वह जो है राज्य स्तरीय जो है या स्टेट लेवल जो है पार्टीज बन जाए। तो पहली हेडिंग ही हमारी इस बारे में है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें क्या हैं। तो इसमें पहला बिंदु यह है कि किसी दल ने राज्य विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। कोई भी मान लो राजनीतिक दल है, उसने मान लो कि उस राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए और उस राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार जो है उसमें कैंडिडेट्स खड़े किए। अगर चुनाव के रिजल्ट में उस राजनीति दल जो है वो पूरे राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं उसकी 3% या 3 सीटें जो भी अधिक तो प्राप्त करता है तो वह राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए जो है एक मान्यता जो है होती है। ठीक है। दूसरे या अब यहाँ पे और लिखा गया है, ये एक साथ नहीं है, ये और लिखा गया है। या फिर लोकसभा चुनाव में राज्य के निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो। मान लो कि लोकसभा के चुनाव हुए और किसी पर्टिकुलर राज्य के निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर दर्ज की हो तो उस जो है राजनीतिक दल को जो है मान्यता मिल जाती है राज्य स्तरीय होने की। तृतीय बिंदु में लिखा गया है कि राज्य में लोकसभा या विधानसभा के हुए चुनावों में दल की कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। यह जो बिंदु है ये सन 2011 में जो है जोड़ा गया। इसमें यह है कि मान लो कि विधानसभा चुनाव हुए किसी राज्य में या लोकसभा चुनाव हुए तो उन चुनावों में जितने भी वैध मत डले हैं, वैलिड वोट्स डले हैं, उसका 8% वोट जो कि जनता के द्वारा उस पार्टी के उम्मीदवारों को दिया गया है, अगर 8% है तो भी ये एक एलिजिबिलिटी के लिए जो है स्टैंड करती है ये चीज। अगला बिंदु है, और ये जो चीज है ये जो बिंदु है ये सन 2011 के अंदर जो है जोड़ा गया है। अगला बिंदु है जो वह है कि राज्य में हुए लोकसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% तथा एक सीट पर, या विधानसभा चुनावों में दल ने 6% वोट या 2 सीट पर जीत दर्ज की हो। तो इसमें यह कहा है कि मान लो कि लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है, तो उस राजनीति दल है जो पार्टी है उसने जितने भी एलिजिबल वोट्स हुए लोकसभा के चुनाव में जो वैलिड वोट्स हुए उसका 6% और एक सीट जो है वो उस पर जीत हासिल की हो। या फिर मान लो कि विधानसभा चुनाव हुए किसी राज्य में, ठीक है, उसमें दल ने 6% वोट, वैलिड वोट्स का 6% और 2 सीट पर जीत दर्ज की हो तो वह राजनीतिक दल जो है वो अपने आप में जो है एक शर्त को जो है फुलफिल करता है। किस चीज के लिए होने की? राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए। अब भी जो मैंने आपको शर्तें बताई, ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर इनमें से कोई भी एक शर्त जो है वो अगर सक्सेसफुली कोई भी राजनीति दल है जो वो पा लेता है तो वह जो है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता उसे मिल जाती है। तो अंतिम बिंदु में मैंने ये लिखा है कि उपर्युक्त में से कोई भी एक अर्हता एलिजिबिलिटी पूर्ण करने पर राजनीतिक दल का राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को यहाँ पे को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बना दिया जाता है या उसे मान्यता मिल जाती है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में। ठीक है। अब अगले बिंदु पर हम बात करते हैं। अगला जो इसमें है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको
मान्यता मिली होगी वो नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो वो आपके हैं, जैसे कि इसमें कांग्रेस हो गया, ठीक है, कांग्रेस, फिर एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, 3 नंबर पे तृणमूल कांग्रेस, 4 नंबर पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, फिर 5वें नंबर पे आपके आ गई सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर 6 नंबर पे आ गई सीपीआई एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर 7वें नंबर पे आई बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर 8 नंबर पे आई नेशनल पीपुल्स पार्टी, मेघालय में ज्यादातर इसका कंसंट्रेशन है, और 9वें नंबर पे आती है आपकी आम आदमी पार्टी। ये जो 9 पार्टीज हैं इन्हें जो है राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। ये सीपीआई एम मार्क्सिस्ट है, ये एम मार्क्सिस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो, ये बहुत ही छोटी वीडियोस थी, मैं जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस में मैंने कुछ वीडियोस जो डाली हैं, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा और मेरा इस चैनल पर क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं ये देख रहा हूं कि जितनी शॉर्ट वीडियोस होगी तो स्टूडेंट्स उतना इंटरेस्ट दिखाएगा, फिर जितना मैटर जो है कंसाइज उसे मिलेगा तो वो जो है उसमें रुचि भी लेगा, और अगर एग्जाम डेज के अंदर या एक क्विक प्रिपरेशन या एक फटाफट उसे कोई चीज चाहिए और फटाफट उसे इसके बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो उसे मिल जाएगी। तो अब से मैं अंडर 7 मिनट्स 8 मिनट की ही जो है वीडियोस अपलोड किया करूंगा। आई होप कि आपको जो है ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। देखो, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी करना है, ऐसे चले मत जाओ, वीडियोस को व्यू करके मत जाओ। लाइक डिसलाइक का जो है आप बटन जरूर दबाइए, जिससे मुझे भी पता लगे कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या प्रणाली में कोई गड़बड़ी है, तो फिर मैं उसमें सुधार करके फिर मैं आपको एक नई सिरे से जो है पढ़ाऊंगा। और प्लीज आप अपना जो है भरोसा जो है बनाए रखें, क्योंकि आपको देखो भरोसा करना पड़ेगा, बिना भरोसा किए और आप ये नहीं सोच सकते यार कि ये तो न्यू चैनल है, क्या कंटेंट रहेंगे ये। आप विश्वास रखिए, कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ना मिला तो आपके पास तो आप नहीं भी देखें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अपना जो है बेस्ट कर रहा हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।